रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो चलाने वाला दूसरा गाड़ी ऐसे चलाता है, बोले इसका हुआ है, मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो नहीं होगा। और वो एक्सीडेंट केस को देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसके मन में भी भाव नहीं आया कि मेरा भी हो सकता है। ऐसे ही सारी दुनिया को मरते देख करके अपन ऐसा नहीं लगता, ऐसी आत्मा की पर्याय नहीं बनती है कि मेरी भी एक दिन ऐसी ही अर्थी निकलेगी। वो स्वरूप समझ नहीं पाता व्यक्ति। शब्दों का भाषा तो बन जाती है, शब्दों में बोलता है, मन वचन काय से स्वीकार करता है, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय नहीं बन जाती। संसार से यदि भयभीत होना है तो हमें संसार को आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि एक व्यक्ति से रात्रि भोजन नहीं छूटता था महाराज के दर्शन करने से, गुरु के दर्शन करने से, प्रवचन सुनने से, स्वाध्याय करने से नहीं छूटा। वो आत्मा की पर्याय बन ही नहीं रहा। कितने महाराज ने प्रवचन दे दिए, लेकिन इस कान से सुना निकल गया। ये भी बोला कि महाराज सही बोल रहे हैं, ये उसकी अंधी श्रद्धा है। जब जब तुम्हें लगे कि गुरु सही बोल रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मन स्वीकार न करे, उसका आचरण नहीं कर पाए, तो समझ लेना चाहिए श्रद्धा नहीं है, ये अंधी श्रद्धा कहलाती है। अंधी श्रद्धा करने वाला व्यक्ति नकारता नहीं है, लेकिन स्वीकारता भी नहीं। नकारता नहीं, वो कहे महाराज गलत बोल रहे, नहीं नहीं महाराज गलत बोलने का सवाल ही नहीं है। महाराज कभी गलत बोल ही नहीं सकते, फिर स्वीकार करो ना। देखो भाई आगे आप बात मत करो, मैंने कह दिया ना महाराज सही बोलते। ये कहलाती है अंधी श्रद्धा। वो ज्ञान का विषय नहीं बनने देती। अंधी श्रद्धा विश्वास जगाती है, सत्य को सत्य कहलवाती है, लेकिन वो आचरण की ओर नहीं बढ़ने देती। बहुत सारे लोगों का 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों पर अंधा श्रद्धान है। बहुत सारे लोगों का समय सार पर अंधा श्रद्धान है, कुंद कुंद पर श्रद्धान है, सब पर श्रद्धान है, जो शास्त्र में लिखा सही है। लेकिन जब वो आचरण को नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए ये श्रद्धा अंदर की पर्याय नहीं, ज्ञान की पर्याय नहीं। ज्ञान की पर्याय के लिए कहा है कि जैसे उसको सत्य ज्ञान की पर्याय बनता है, उस सत्य पाने के लिए वो छटपटाता है। अंदर चेतना से आवाज आती है कि मुझे यह प्राप्त करना है, क्योंकि मुझे सत्य पता चल गया। जिसको इष्ट वस्तु की पता चल जाता है, वह व्यक्ति उसको पाने का प्रयास करता है, और जो संदेशा देता है उसकी बात पर विश्वास हो जाए कि सही है। हनुमान जब लौट के आए अयोध्या लंका से, तब रामचंद्र जी इतने खुश हुए जैसे उन्हें सीता मिल गई हो। और हनुमान से इतना प्रेम करने लगे, इतने कुशल वार्ता पूछने लगे कि जैसे हनुमान को ही वो चाह रहे। अपना व्यक्ति भले ना आ पाए, लेकिन अपने व्यक्ति का समाचार आ जाता है, वो भी आनंद देता है। आप भली परीक्षा में पास हुए या नहीं, बेटा पास हुआ है, लेकिन पिता को एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो स्वयं चौथी पास है। बेटा को नौकरी लगती है, माँ बाप खुश होते हैं। ये अंदर की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय है। जब जब तुम्हारे किसी में कोई घटना घटे और तुम्हारे अंदर स्पंदन हो जाए, समझ लेना तुम्हारा संबंध अंदर का संबंध है, तुम्हारी चेतना का संबंध है, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय बन गई। जैसे मोह में घटाए देता हूं, परमार्थ तुम्हें जल्दी समझ में नहीं आता। चोट बेटे को लगी और माँ रोने लगी, समझ लेना ये संबंध अंदर का है।
कन्हैया को मासूदा ने एक दिन थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मार करके रोने लगी। तो कन्हैया कहते हैं, माँ सारे दुनिया के नाटक देखे, ये नाटक समझ में नहीं आया, नाटक समझ में नहीं आया। सारे नाटक तो देखे, ये कौन सा नाटक? पिटाई मेरी हुई है, थप्पड़ मुझे पड़ा है, चोट मुझे लगी है और मैं तो रो नहीं पाया, उसके पहले ही तू रोने बैठ गई। बोले बेटा ये पुराण तू नहीं समझ पाएगा, ये माँ का पुराण है, यही आत्मीयता है। स्वयं ने पीटा और पीटने के बाद रोने बैठ गई, ये अंदर की पर्याय है। जब किसी भी आत्मीजन को कोई भी दुर्घटना घटे और स्पंदन तुम्हारे अंदर हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे अंदर उसके प्रति आत्मीयता है, वो आत्मा की पर्याय बन गई। ऊपर से रोना नहीं, अंदर एक स्पंदन होता है। करुणा और दया की पहचान क्या बताइए? किसी जीव को दुखी देख करके स्वयं ऐसा महसूस करना कि ये दुख मेरे ऊपर आया है, ऐसी अनुभूति जब हो जाए उसे मोह आत्मा की पर्याय बन गए। धर्म क्षेत्र में भी ऐसा ही कहा जाए कि वो आत्मा की पर्याय बन जाए। श्रद्धा तभी होती है, मैंने कहा था ना कि उस भक्त ने एक ही बात कही, महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ किया, लेकिन जब उसने सत्य बोला तो मैंने कहा ये करेगा। झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, ये करेगा। बड़े आदमी और गुरुजन ये नहीं देखते हैं कि तुम कितने बड़े पापी हो, तुमने कितना बड़ा पाप किया है। वो ये देखते हैं कि मेरे सामने ये झूठ बोल रहा है या सत्य, मेरे सामने छुपा रहा है, बस और कुछ नहीं करना। हमारे यहाँ कितने बड़े तुम पापी क्यों ना हो, घबराना नहीं। अंजन चोर जैसे पापियों का उद्धार एक क्षण में हो गया और गुरु से पहले हो गया। जो एक पूर्वकोटि वर्ष से लगभग गुरु बने रहे, वे अपना कल्याण नहीं पड़ गए। अंजन चोर मात्र एक बात पर, बस एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, अपने के अपनों से बड़ों से कोई कार्य छुपाना नहीं। पहली बात तो ऐसा कार्य करना नहीं जो अपने गार्जियन से छुपाना पड़े, अपने माँ बाप से छुपाना पड़े, गुरु से छुपाना। और कर भी लिया कोई बात नहीं, हो सकते हैं। बस एक हिम्मत रखना कि मैं कितनी बड़ा पापी हो जाऊं, लेकिन यह बात मैं अपने माँ बाप से छुपाऊंगा नहीं। मैं दुनिया से एक ही बात, तुम कुछ भी मत करो, बस एक नियम दिया था मैंने पंचकर्णा के प्रारंभ पूर्व प्रवचनों में, एक नियम ले लो कि मैं माँ बाप से कुछ छुपाऊंगा नहीं, बस सारे काम तुम्हारे निपट जाएंगे। वहां सत्य बोलो। उस बालक को मैंने समझ लिया कि ये सच झूठ नहीं बोला, बस मुझे तो अंजन चोर की और अंजन चोर के गुरु की कहानी मालूम थी। गुरु ने क्या देखा कि अंजन चोर पापी है, तय है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा है, और जो झूठ नहीं बोलता है वह कितने बड़ा डाकू क्यों ना हो, वो साधु बनने के लायक है। डाकू कह रहा हूं मैं, यही थर्मामीटर मैंने उस पर लगाया। मैंने कहा भाई इसको कैसे समझाऊं, ये सुधर तो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको नियम दिया कि आज से तू मंदिर नहीं आना, मेरे पास भी नहीं आना। एक हफ्ते तक मैं सूकर दर्शन विधि बताता हूं, तो प्रतिदिन सूकर का दर्शन करना। और मैंने सूकर का स्वरूप बता दिया। अतीत में इसने रात में खाया था, गुटखा खाया था, अवक्ष खाया था, इसलिए सूकर बना। और बस तू ये महसूस करना कि मैं भी यही कर रहा हूं, कल मैं यहीं आऊंगा। बस वो गुरु की श्रद्धा को मानता था, सच्ची श्रद्धा थी उसकी।
और वो चला गया। बस वो तो यही देखने लगा, वो सूकर गायब हो गया, वो स्वयं सूकर बन गया। मैं कल, मैं कल, मैं कल, मैं कल, मैं कल, मैं कल, बस उसको एक ही लट लगी। बोले मेरा गुरु झूठ नहीं बोलेगा, एक विश्वास था। और मैं क्या कह रहा हूं, मेरा भक्त झूठ नहीं बोलेगा। बस मिल गई ना कुंडली दोनों की। भक्त ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, मैंने क्यों वो केस सामने ले लिया कि एक गुण इसमें है कि ये झूठ नहीं। बस माँ बाप को और गुरु को जिंदगी में एक विश्वास दिला देना, मेरा भक्त, मेरा शिष्य झूठ नहीं बोलेगा। उनको विश्वास हो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। उनको विश्वास हो जाए कि ये झूठ नहीं बोलेगा, और भक्त और शिष्य को विश्वास हो जाए कि जो मेरा गुरु है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने क्या कहा, ये भगत है झूठ नहीं बोल रहा है। और उसने क्या कहा कि मेरा गुरु कभी झूठ, मेरे गुरु ने कहा है कि जो भक्षा भक्ष का विचार नहीं करते वे ऐसी निकृष्ट पर्याय में जाते हैं। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र से ऊंट निकल सकता है, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरे गुरु की वाणी कभी झूठी नहीं होती। बस एक विश्वास करो। तुम्हारे गुरु की कह रहा हूं मैं, कोई ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे गुरु की बात कर रहा हूं। पहले तो गुरु की दृष्टि पकड़ो। क्या तुम गुरु की दृष्टि में सत्यमान हो गए हो? क्या गुरु को विश्वास हो गया है कि सारी दुनिया में झूठ बोलेगा लेकिन मेरे सामने झूठ? होता है कई बार। एक बार मैं जेल में प्रवचन करने गया, मेरा मन हुआ कि मैं जेलियों से पूछूं तुमने क्या अपराध किया। तो जेलर साहब ने कहा महाराज जी, मैंने कहा जेलर साहब, मरे महाराज ये सब झूठा आदमी है, ये जिनसे आप पूछो। हाँ झूठे, हमने मार मार के इनके हाथ पैर तोड़ डाले तो भी इनने कबूल, ये सब झूठ बोलेंगे, यही कहेंगे गुरुजी मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जेलर साहब सब झूठे हैं, ये सब रिमांडर पे हैं। अभी जो ओरिजिनल सजा वाले हैं वो तो निकालते ही नहीं। बोले महाराज ये झूठे हैं, सब झूठे, बहुत झूठ बोलते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने कहा जेलर साहब, मुझे अपनी साधुता पर विश्वास है कि ये मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हें तो जिन जेलियों पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं पूछूंगा झूठ नहीं बोलेंगे। तो जेलर साहब ने कहा महाराज जी उस वाले नंबर पे बैठा ना जेली, उससे आप पूछ लो तो मैं आपको सही साधु मान लूंगा। क्योंकि मैंने कह दिया ना, मुझे साधुता पर विश्वास है कि वो झूठ। और जेलर साहब भी, उन्होंने कहा महाराज जी आप उससे कबूल करवा लो तो फिर मान जाऊंगा कि हाँ आपका कहना सही है। मैंने आंख बंद की और अपने साधुता का चिंतन किया। बहुत पहले की घटना है। और चिंतन करते ही मैंने आंख बंद करके मैंने कि भगवान, एक अपराधी के लिए मेरी साधुता दांव पर लग रही है। एक अपराधी के लिए मेरी साधुता दांव पर लग रही है। मैंने आंख बंद की। भगवान ने मुस्कुरा के कहा लगा दे। अपनी साधुता पर तुझे विश्वास नहीं और तुझे अपने खुद पर विश्वास नहीं, दुनिया क्या तेरे पर विश्वास करेगी? मैंने उसी को बुलाया। मैंने कि भाई तुमने अपराध किया है? बोले किया है। एकदम पहली बार में भूल गया। जज कहते महाराज जी ये क्या मामला है? पुलिस ने देखो इसके हाथ पैर तोड़ डाले तो भी अभी तक नहीं पकड़वा पाया, और आपने एक बार पूछा? क्यों ना ये नियम लिया जाए कि जब जब अपराधी को थाने बुलाया जाए उस समय सुधा सागर को बुलाया जाए, क्योंकि इनके सामने वो एक बार में ही उसने तुरंत कह दिया महाराज किया है। जेलर कहते तू रिमांडर पे है, तेरी हालत? मैंने कही तुम चुप रहो।
मैंने कहा तुम नहीं समझते इस भारत की परंपरा को, आदर्श परंपरा को। जेलर साहब, यदि तुम्हारे सामने ये कबूल कर लेता कि मैंने अपराध है किया है तो तुम जेल में डाल देते, और गुरु के सामने जब स्वीकार करता है तो गुरु उसे गले लगा लेते हैं, जेल में नहीं डालते, साधु बना देते। बोलो, अदालत में या पुलिस में कोई अपना अपराध कबूल कर ले तो कहां भेजती है? फिर सीधा जेल भेज देगी। अपराध कबूल कर लिया, खत्म हो गया। और जैन दर्शन में जब गुरु रूपी न्यायाधीश के सामने कोई अपराध कबूल करता है तो डाकू को भी साधु बना दिया जाता है। इतना अंतर है, इतना अंतर है। मैंने कि आज मुझे उसके अंदर साधुता दिख रही है। ये सुधर जाएगा, इसका कल्याण होगा, ये बहुत अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि इसने साधु के सामने सत्य बोला है। और यही सत्यता उसकी, क्योंकि उसे मालूम है गुरु के सामने हम सत्य बोलेंगे, हमें अपराध की सजा से हम बरी हो जाएंगे। ये नियम रहना। जो गुरु के सामने सत्य बोलता है उसके अपराध माफ कर दिए जाते, परमार्थ में उसके सारे किए हुए पाप कट जाते हैं, सब पाप कट जाते, तुरंत क्षण मात्र में कट जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित को तप में रखा, और तप निर्जरा के कारण, तपसा निर्जराश्च, तप निर्जरा का कारण है और प्रायश्चित तप है, और प्रायश्चित का अर्थ है सत्य बोलना। और वो तो बस उसके मन में एक ही बात आ गई, गुरु झूठ नहीं बोलेंगे, और बस उसको ध्यान में आ गया, कल मैं मर करके यहाँ आऊँगा, गंदगी में पड़ूंगा, गंदगी में रहूँगा, कल मैं पागल हो गया। और वो श्रीफल लेके आया, महाराज मुझे बचाओ। मैंने किससे? बोले सूकर होने से बचाओ। मैंने कि मैंने तुझे होने थोड़ी भेजा था, देखने भेजा था। बोले महाराज समझ में आ गई। तो मैंने कि बस मैं नहीं बचा सकता, कारण छोड़ दो। उसने कहा दंड बेटा महाराज, ना रात में खाऊंगा, चारों प्रकार के अन्न जलते, गुटखा नहीं, तम्बाकू नहीं, सब। मैंने कही वाह, बोलो भगवान दर्शन में अतिशय है कि सूकर दर्शन में। यथार्थ घटना है। बोलो चमत्कार किसमें है? गुरु फेल हो गए, भगवान फेल हो गया, शास्त्र फेल हो गए, कौन पास हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कौन सा अतिशय कराऊं, जिनेन्द्र देव का या सूकर देव का? पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखा कि जब ये सत्य को न समझें, इनको असत्य का स्वरूप समझा देना, परमार्थ नहीं समझें तो संसार समझा देना, क्षमा को न समझें तो क्रोध के दुष्परिणाम समझा देना। जब ये संसार के दुष्परिणाम समझेंगे तो इनको सत्य समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को उन संसार के दुष्परिणामों की तरफ ले जाता हूं, जिससे तुम भय खा करके सत्य को समझ जाए। और उन्हें अपनी पर्याय दिख गई, अपनी पर्याय दिख गई। हर चीज में अपनी पर्याय दिख जाए, त्रिकाली पर्याय, आप दया से भर जाओगे। आप चींटी में त्रिकालिक पर्याय देखिए, कल मैं चींटी था, आप मार नहीं सकेंगे उसे। मेरे पूर्वज चींटी थे और मर करके चींटी हो सकते। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने भद्र भाग्योदय एक ग्रंथ है, समुद्र दत्त चरित्र उसका दूसरा नाम, उसमें एक बहुत सुंदर कथा है। एक माता आरिका माता बन जाती है, उसका बेटा राजपाट में इतना लीन हो गया, ऐसो आराम में कि धर्म का नाम ही नहीं लेता। माँ थी चूंकि आरिका बन चुकी थी, लेकिन बेटे के प्रति उसको चिंता थी कि मेरे कूख से जन्मा हुआ बेटा आज धर्म से दूर भाग गया और सांसारिक विषय विलासता में डूब रहा है। एक अवध ज्ञानी मुनिराज से आरिका माता ने पूछा
कि मैंने जन्म देने वाले बेटे को मैं आरिका बन गई हूँ, मुझे कोई शल्य नहीं है, मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे एक ही मोह है, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया इसको धर्मात्मा कैसे बनाऊं। मुझे राग है, आरिका बनने के बाद भी मुझे राग जाग रहा है। बेटे का राग नहीं जाग रहा है, बेटे के उद्धार का राग जाग रहा है। जाग सकता है। मुनि बनने के बाद भी परिवार के प्रति राग नहीं आएगा। सच्चे मुनि को परिवार के उद्धार का राग आ सकता है कि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार का उद्धार कैसे करूं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर सहस्रबाहु एक बेटा था, उनके पिता मुनि बन गए और बेटे का जब बंदी बनाया रावण ने तो उनको एक ही विकल्प आया, मेरा बेटा जेल में मरेगा और मैं उसका पिता साधु बनाऊं। मेरा अंश जेल में मरेगा, फांसी पे चढ़ेगा, अपराधी बनकर दंडित किया जाएगा। रावण उसको जेल में डाल देगा, फांसी पे चढ़ाएंगे और सारी दुनिया ये कहेगी इसका बाप साधु बना है और बेटा जेल में सड़ रहा है। उनको इतना तीव्र राग जागा कि वे मुनिराज रावण की सभा में पहुंच गए लंका। और रावण मुनि भक्त था, गुरु भक्त था। रावण कट्टर मुनि भक्त था जैन दर्शन के अनुसार। गुरु को आते देख करके घबरा गया, गुरुदेव आप मेरे राजमहल में, आप मुझे ही आदेश देते। गुरुदेव बोलो क्या ऐसी पड़ गई। बोलो यदि गुरु भक्ति है तो सहस्र बाबू को छोड़ दो। गुरुदेव उसने अपराध किया है, उसने अपराध किया है, वो दंड का पात्र है। मुनिराज कहते हैं बस उसको यह कह के छोड़ देना कि तुझे दुनिया की कोई ताकत दंड से नहीं बचा सकती थी, अपराध से बचा नहीं सकती थी। मेरे गुरु ने आकर के तुझे माफीनामा करवाया है, मेरे गुरु ने आकर के तुझे बचाया है और वे तेरे पिता है। रावण ने सभा में कहा, देख मैं तुझे फांसी देता, दंडित करता, लेकिन मेरे गुरु तुझे प्राण दान, प्राणों की भीख मांगने नहीं, प्राण दान मांगने आए कि इसको प्राण मत लो इसके, इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूं। देखे कौन है? बोले तो मेरे पिताश्री है। पिताजी आप मुनि बनने के बाद भी, हमने तो सुना है कि मुनि बनने के बाद व्यक्ति को कोई मोह नहीं रहता, चाहे घर लुटे पिटे कुछ भी हो, उनको कोई मोह नहीं होता। आपने मुनि बनने के बाद भी मेरी प्रति दृष्टि की। तुरंत चरणों में गिर गया और अपने पिताश्री और गुरु के पीछे जाकर दीक्षा लेकर के ऐसा ध्यान में बैठा कि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। बोलो उन पिताश्री ने बेटे को बचाया है या एक सिद्ध परमेष्ठी बनने वाले को बचाया है? वो नहीं बना और इतने बैराग में उठा ही नहीं, वो भर गया घृणा से, आत्मा की पर्याय बन गई, उसकी आत्मा की पर्याय बन गई और ध्यान में बैठ गया। अच्छा निर्मोही। उन गुरु को पिताश्री को केवल ज्ञान नहीं हुआ, सहस्र बाबू को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। और वो कहाँ मरना था? जेल में। वहां मुनि बनने का मौका ही नहीं दिया जाता, वहां तो मार दिया जाता है। अब ऐसे प्रसंग में आपके क्या राय है? मुनिराज को वहां जाना चाहिए या नहीं? लोग इसका उदाहरण देते हैं, आज के सतलाचारी साधु इसका उदाहरण देते हैं, घरबार को संभालते हैं, उदाहरण देते सस्व। अरे सस्व भाव ने बेटे को नहीं बचाया, वो देख रहे थे कि ये बेटा यदि जेल से निकल गया तो सिद्ध परमेष्ठी बनेगा, कल्याण करेगा। यही उस आरिका को उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति बचा सकता है तुम्हें, एक कथा तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले मैं आरिका हूं, चली जाऊंगी बेटे के खातिर। बोले कुछ नहीं करना, उसको उसके पिताजी की कहानी सुनाना,
कि तेरे पिताजी मर करके हाथी हुए, उस हाथी को तूने मार करके जिस पलंग पर तू बैठा है, सो रहा है, यह पलंग तेरे पिता की हड्डियों का है। क्योंकि उस राजा भोग विलासी था ना, तो हाथी दांत का पलंग बनवाया उसने। हाथी बड़ा वो माना जाता है। उदयपुर के नरेश का भी हाथी दांत का पलंग रखा है, मैं देख के आया हूं उदयपुर पैलेस में, हाथी दांत का पलंग है। तो पहले क्रेज मानी जाती कि हाथी दांत का पलंग। तू जिस बेल पर बैठा है, माता जी पहुंच गई। माँ ने बेटा कहता, माँ क्यों? हारिका बनने के बाद बोले एक कहानी बनाने आई हूं तुझे तुझे पिता से बहुत प्यार था ना, उसी ने तुम्हें राजगद्दी दी है ना, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है ना। बोले हाँ, वो पिताजी मर करके हाथी हुए थे, उस हाथी को तूने मारा और मार करके हड्डी निकाल के पलंग बनाया। जिस पलंग पर तू बैठा है ये तेरे पिता के जीव की हस्तियां हैं। बेटा कहता है मुझे तो आरिका माता का ही वचन झूठा नहीं लगता, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। तुरंत वो माता जी के साथ गया और दीक्षा लेकर ध्यान में बैठकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। यानी आपको जगाने के लिए हमें अतीत की कहानी करना पड़ी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब भी आपके मन में ऐसा भाव आवे, आप चीटी में देखना कि आपके पूर्वज हैं। चीटी पर्याय में आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी मरकर चीटी बने हैं, बन सकते हैं, कोई बड़ी बात। अब आप पैर रख के दिखाओ, पैर रख के दिखाओ, चीटी में तुम्हारे दादाजी हैं। हर चीज को तुम अपना त्रिकाली स्वभाव देखो, पेड़ पौधों को देखो। कल मैं भी पेड़ था, कल मैं भी पेड़ था। आपको उस पेड़ के प्रति इतनी सहानुभूति जागेगी, हर चीज के प्रति आपकी करुणा जाग जाएगी। बस एक ही बात ध्यान रखना है, उसको अपनी आत्मा की पर्याय बन जाए, त्रिकाली पर्याय। बस ऐसा ही धर्म क्षेत्र में आपको मैंने असत से सत की तरफ लाने का प्रयास किया। जैसे उस व्यक्ति को आत्मा की ज्ञान की पर्याय बन गई कि यदि मैंने अवक्ष सेवन किया तो मुझे यहां आना पड़ेगा। बस सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा ही जब वह मुनियों के सामने पहुंचता है, सम्यक दृष्टि जीव, सदज्ञानी जीव, वो मुनि के दर्शन नहीं करता है, अपनी भावी पर्याय का दर्शन करता है। मुनि का दर्शन नहीं करते तो कहने की बात है। सम्यक दृष्टि कभी मुनिराज का दर्शन नहीं करता, कहने में आता है। ऐसे ही कहने में आता है जैसे तुम लोग कहते हो क्या कर रहे हो, दर्पण देख रहा हूं, थोड़ा दर्पण देख लूं। सत्य बताना, दर्पण देखते हो कि दर्पण में चेहरा देखते हो? लेकिन कहते क्या हो? हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि दर्पण देख रहा हूं। दर्पण कोई देखते ही नहीं है, दर्पण में चेहरा देखता है। सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं मुनि के दर्शन कर रहा हूं, मुनि के दर्शन करते ही नहीं है। मुनि के दर्शन में वो अपनी भावी पर्याय देखता है, उसको दिखता है अपना मुनिपना। कभी ऐसा दिखने लग जाए, आहार देते समय वो मुनि को आहार नहीं देता, वो तो देखने लग जाता है कि मैं आहार ले रहा हूं, मेरी भावी पर्याय यही तो है, कल मुझे यही तो बनना है। तुमने बहुत बार मुनियों को नमोस्तु किया, मुनियों की पूजा की, मुनियों की भक्ति की, कभी एक बार भी तुम्हें मुनि को देखकर अपनी भावी पर्याय का ज्ञान हुआ? मेरा भविष्य यही है, मेरा भविष्य यही, मेरा भविष्य यही है। यदि ऐसा हो जाए समझ लेना अब आशीर्वाद तुम्हें फलना चालू हो जाएगा। चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे संसारी हो, रिश्तेदारी तो बनाओ, पहले संबंध तो बनाओ। पराये बन करके नमोस्तु कर रहे हो। तुम कौन हो जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? कौन हो तुम मेरे? मैंने कहा था ना, आप लोग अपनी वस्तु अपनों को देते हो कि परायों को? जल्दी बोलो। तो तुम मेरे कौन हो? एक बार टोडरमल जी स्मारक से हुक्मचंद भारल मेरे पास जयपुर में आए, बोले महाराज स्मारक चलो। मैं लेने आया, मैंने एक ही सवाल किया,
कोई भी व्यक्ति, मुझे तब व्यवहार ज्ञान बहुत अच्छा है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई किसी को बुलाता है तो समझ लेना उसका कोई ना कोई संबंध, और किसी के यहाँ जाओ तो पहले देख लेना तुम्हारा कोई व्यवहार है कि नहीं। तो मैंने तुरंत फटाक से कहा, मैंने कि भारत जी मैं तुम्हारा कौन हूँ और तुम मेरे कौन हो, पहले ये रिश्तेदारी तो निकाल लो, बाद में जाना आना होगा, संबंध तो बनाओ पहले। कौन हूं मैं तुम्हारा और तुम मेरे कौन हो? बोले महाराज वहीं चलो वहीं बताऊंगा। मैंने कि जाने के पहले पूछा जाता है, बाद में नहीं। कौन हूं मैं तुम्हारा जो तुम लेने आ गए? कौन हूं? पहला प्रश्न। दुनिया को अपने निकट बुलाने के लिए, निकट जाने के लिए पहला निर्णय करो तुम कौन हो, कौन है ये तुम्हारे, और तुम कौन हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उनका उदाहरण देकर के। सबसे पहले देखो कौन है जिसको तुम नमोस्तु करते हो, जिसको आहार देते हो, कौन है वो? कौन है वो? महाराज गुरु महाराज हैं, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसे गुरु नहीं बनते, कहने से गुरु नहीं बनते। कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई नगर पालिका का सर्टिफिकेट नहीं है कि मिल जाए। जैनागम ने कहा कौन है ये गुरु? कौन है ये गुरु? तो क्या तुमने ये बताया कभी? कभी तुम्हारे अनुभव में गुरु पूछते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं। सारी दुनिया बनाती है। लो मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूं। कभी तुम्हें गुरु को, मुनि को देख करके कभी तुम्हें दिखा यही मेरा भविष्य है, मेरी भावी पर्याय है, यही भेष मेरा भविष्य है। यदि मुनि दर्शन में तुम्हें अपना मुनिपना भावी दिख जाए, जाओ तुम नमोस्तु कर लेना, तुम्हें गुरु मिल गया, तुम्हें गुरु मिल गया। और जब गुरु पूछे तुम कौन हो, गुरु पूछे मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तो कहना महाराज भूल गए, मैं आपका अतीत हूं, कल आप जो थे वहां आज मैं हूं। मैं आपका अतीत हूं तो मैं कौन हूं तेरा? आप मेरे भविष्य हैं। ब्याई जी बन गए। तुम कौन हो मेरे? गुरु ने पूछा तू कौन है? तो स्पष्ट जवाब दो, भगवान गुरुदेव आपका अतीत हूं, और मैं कौन हूं तेरा? आप मेरे भविष्य हैं। कल तुम यहां थे और कल मैं वहां रहूंगा जहां आप हैं। ऐसी त्रिकालिक अनुभूति, ऐसा त्रिकालिक संबंध जब हो जाता है, समझ लेना तुम्हारी श्रद्धा अब अंधी नहीं रही, तुम्हारी श्रद्धा त्रिकाली स्वभाव को आत्मा की पर्याय बना ली। ऐसे ही मंदिर में जाकर के भगवान से रिश्तेदारी निकालो, भगवान से पहचान निकालो, कौन हो तुम भगवान के? तुरंत भगवान से कहो भगवान भूल गए आप, भूल गए आप, कल आप हमारे साथ थे, हमारे माता पिता थे, हमारे परिवार के लोग थे, हमारे साथ थे, दोस्त यार थे, संसार के जितने संबंध हैं सब संबंधी आप मेरे थे, मैं आपका अतीत हूं। और भगवान का दर्शन करते हुए ये निकल जाए कि आप मेरे भविष्य हैं, आप मेरे भविष्य। मेरे आज स्पष्ट दिख रहा है, तुम्हारा दर्शन करते करते बस मुझे लग रहा है कि कल मैं यहाँ आऊँगा, पक्का है, नियम है। आज कुछ ऐसा ही लगा। प्रातःकाल जब भगवान को निर्माण हुआ, मैं आश्चर्यचकित स्तब्ध रह गया। मैं भगवान को 13वें गुण स्थान की चर्चा कर रहा था उपदेश में, 14वें गुण स्थान की चर्चा कर रहा था उपदेश में, एकाएक में स्तब्ध हो गया। भगवान मोक्ष जा रहे थे। मैंने कि भगवान बस मैं अभी आ रहा हूं, अंदर से आवाज आई, मैं भी और आज भगवान का मोक्ष नहीं देखा, मैंने अपने खुद का मोक्ष देखा है। क्योंकि मैं
ध्यान कराता हूं। दस लाख क्षण पर मैं, उस समय मैं खुद ध्यान में उतर जाता हूं। आज ऐसा पहली बार अनुभव में आया कि भगवान के मोक्ष कल्याणक में मुझे बुलाया था, भगवान का मोक्ष माना कल्याण कराने के लिए बुलाया था, और मेरे खुद का मोक्ष हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शरीरातीत हो गया हूं। वो शुभचंद्र महाराज की धारणा ज्ञान 1 सेकंड में आ गया, और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हजारों बार वो धारणा ज्ञान किया, आज वो ज्ञान की पर्याय बन पाया। आज मैंने ध्यान किया नहीं था, हर बार ध्यान करता हूं, कराता हूं, ध्यान करता हूं। अब मैं फलानी धारणा में बैठ रहा हूं, अब मैं पिंडस्थ ध्यान कर रहा हूं, अब मैं पदस्थ ध्यान कर रहा हूं, अब मैं रूपस्थ ध्यान कर रहा हूं, अब मैं रूपातीत ध्यान कर रहा हूं। कर्तृत्व बुद्धि है, अभी मजा नहीं आया। वो हजारों बार का किया हुआ ध्यान आज ध्यान किया नहीं है, आज ध्यान हो गया, अनायास हो गया। जैसे जो कल्पना, जो ज्ञानारणों में पड़ा था, जो धारणा करता था, एकदम भगवान को कैलाश पर्वत पर देखते देखते भगवान गायब थे, मैं वहां था, और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर बिल्कुल झामाप्त हो रहा है और मेरी आत्मा निकल के सिद्धालय में जा रही। मैंने खुद वो पंक्तियां किसी कवि ने लिखी हैं, वो दिन कब आएगा, अपनी ही अर्थी के सामने गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। दूसरे की अर्थी के सामने नहीं, दूसरे की अर्थी के सामने नहीं, अपनी ही अर्थी के सामने गाता चल, अरहंत नाम। खुद की अर्थी निकल रही है और आगे आगे गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। इसलिए दूसरी की अर्थियों के सामने तो बहुत बार गाया, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम। दूसरों की अर्थियों के सामने जिस दिन खुद की अर्थी के सामने अरहंत नाम सत्य बोलोगे, उस दिन उसके बाद तुम्हारी दोबारा अर्थी नहीं निकलेगी। अपनी अर्थी के सामने, दूसरों की अर्थी के सामने तो कितने बार गाया, बोलो ना। और आज हम लोग ही पूछो ही मत, चले जाते घुमेरी में, राम नाम सत्य है, राम, घुमेरी चल रही है। एक बार अर्थी स्वयं की है, कभी मरना, जिंदा होते हुए मरना, ध्यान में मरना, मर जाना बहुत सगुन होता है। स्वयं की अर्थी देखना ज्योतिष शास्त्रों में बहुत शुभ होता है। एक बार मर जाओ रे दूसरों के मरों के लिए, एक बार मर जाओ। ज्योतिष शास्त्र में आया है, स्वयं की अर्थी देखना कि मैं मर गया हूं, और देख स्वयं। अब बताओ, मुर्दा कभी अपनी अर्थी देख रहा है? और वो खुद कह रहा है, महाराज मैं मर गया, मैं अर्थी देख रहा हूं। तू देख तो रहा है, ज्ञान तो तुझे है ना, तो तू मरा कहां है? ऐसे ही ध्यान में पूज्यवर शुभचंद महाराज ने कहा, एक बार तू ध्यान में इस शरीर को छोड़ दे, बार बार छोड़ इस शरीर को, ध्यान कर, रूपातीत ध्यान, छूट गया, बार बार ध्यान कर, एक दिन ये सत्य रूप में घटित हो जाएगा और ज्ञान की पर्याय बन जाएगा। अभी मेरी आत्मा की पर्याय नहीं बना है, ज्ञान की पर्याय बना, एक क्षण के लिए ज्ञान की पर्याय बना। इतना एकाग्र हो गया मैं कि जैसे कैलाश पर्वत पर आदिनाथ नहीं, मैं स्वयं खड़ा हूं, और वो शरीर से आत्मा ऐसी निकलती हुई जो शास्त्र में पढ़ा था। शास्त्र नहीं आया ध्यान में, शुभचंद्र महाराज ध्यान में नहीं आए, मैं ध्यान कर रहा हूं ये ज्ञान में नहीं आया। मैं ये ध्यान भूल गया कि मैं पंचकर्मा बैठा हूं, मुनि, कुछ ध्यान नहीं आया, बस एक ही ध्यान अनुभव में आया, आत्मा शरीर को छोड़कर ऊपर जा रही है। कभी कभी जिंदगी में एक बार भी ऐसी ज्ञान की पर्याय कभी बन जाए तो नियम से वो पर्याय प्राप्त होगी। मुझे तो आज निर्णय हुआ कि मैं एक दिन, वो पंक्तियां मैंने एक याचना की थी जब गिरनार पर्वत पर गया था। नेमिनाथ भगवान का चरण स्पर्श दुर्लभ था, दुर्लभ ही है, आप सबको मालूम।
बहुत दुर्लभ था, सबको नसीब नहीं होते। वहाँ ऐसे अराजक तत्व बैठे हैं जो भक्तों की भावनाओं का कोई कदर नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन मेरी होनहार बहुत अच्छी थी, पुण्य था, मेरी भवितव्यता अच्छी थी। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा पुण्य इसलिए अच्छा था कि मुझे पूरे चरणों के दर्शन हुए और 20 मिनट तक भगवान के चरणों को हाथ लगा करके बैठा रहा, अभिषेक किया, पूजन किया, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं वो पुण्यशाली जीव हूं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने नेमिनाथ भगवान के पूरे चरणों के दर्शन किए। छुल्लक जी वगैरह भी थे, मतलब फिर साथ में तो सभी लोग थे, हुकम काका वगैरह थे, कोटा के सब थे। गजब का दृश्य था। सारी दुनिया में तहलका मच गया कि यह असंभव से संभव कैसे हुआ। सब कुछ कपड़े भूल हटा करके वो दर्शन करा दिए, वो भी 20 मिनट। और वहां मैंने एक ही याचना की थी, एक ही प्रार्थना की थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो पावनता, वो पवित्रता, वो सत्य चाहिए, वो जीवन चाहिए जो एक पहाड़ को छूबे तो वो इतना पावन हो जाए कि मुनिराज भी उसको नमस्कार करने आ जाए। बस मैं भी किसी पहाड़ पर बैठूं, वो पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बन जाए, ऐसी भक्ति में भावना आई थी। आज उसका सगुन उठ गया, आज उसका सगुन उठ गया कि भगवान के मोक्ष कल्याणक पर मेरा मोक्ष हो गया। हुआ नहीं है, चिंता मत कर। सगुन उठाया, सगुन 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 यानी फीलिंग में आया है। एक छोटी देर के लिए मैं सब कुछ भूल करके और ऐसे कर रहा हूं जैसे मोक्ष में जा रहा हूं। बस ध्यान यही तो है, इसी के लिए तो ये धारणाएं की जाती हैं। महानुभाव, जिस दिन भक्ति करते करते भगवान के सिंहासन पर ऐसा लगने लग जाए मैं ही तो बैठा हूं, मेरा ही तो भावी रूप है, भगवान का नहीं, मेरा भावी रूप है। जिस दिन तुम्हें ऐसा दिख जाए समझ लेना भगवान का आशीर्वाद मिल गया और तू भगवान बनने का प्रमाण पत्र आ गया, संकेत मिल गया, बनेगा। एक बार भगवान को तो हमने बहुत बार देखा, एक बार भगवान के रूप में देखो। पंच कल्याणक तो अपन ने भगवान के बहुत मनाए, इन कल्याणकों की कहीं आत्मा की पर्याय बन जाए, ज्ञान की पर्याय बन जाए, ज्ञान में आ जाए। जैन दर्शन कोई भी नाटक दिखाता है, कोई भी दृश्य दिखाता है, उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भगवान कैसे थे, उसका अर्थ यही है कि तुम भी ऐसे बन सकते हो। बंदे तद्गुण लब्धे। ये पंच कल्याणक देखने का और कोई कारण नहीं, उनसे देखने से हमें क्या होने वाला, उनका तो कल्याण हो गया। हमें इसलिए दिखाए जाते हैं कि हमारी औकात भी इन जैसे बनने की है। एक बार मन में आ जाए, ध्यान में आ जाए, एक बार वो ज्ञान की पर्याय बन गया, उस रात्रि भोजन नहीं त्याग करने वाले की सौगंध करने वाले का वो त्यागी बन गया। यदि तुम्हारी भी ये पर्याय बन जाए, शतरूप की पर्याय बन जाए, फिर देखो क्या आनंद आता है। चस्का तो तुम्हें लग रहा है, चस्का तो तुम्हें लग रहा है। मैंने बड़े बड़े शहरों के पंचकर्णा किए, पहली बार पंचकर्णा हुए जिनके 400 500 वर्षों में, तो भी इतना उत्साह नहीं देखा जहां छठ में पंचकर्णक में भी हो रहा है। पहले दिन से आखिरी दिन जब देखो, जब मैं पंडाल में आता हूं पंडाल हाउसफुल, यानी ये लगे ही नहीं कि यहां छठवां पंचकर्णक हो रहा है। छठवें पंचकर्णक में तो हमें और प्रतिष्ठाचार्य को और इंद्रों को रहना चाहिए, बाकी सब गायब। आज सुबह भी मैंने कहा था, इसका अर्थ तुम्हारी होनहार बहुत भली है क्योंकि तुम धर्म से नहीं उब रहे हो, धर्म से नहीं उब रहे। मेरा तो थर्मामीटर है,
जिस दिन तुम पूजा से ऊब जाओ समझ लेना अनंत संसार है, माला से ऊब जाओ समझ लेना अनंत संसार है, मुनिपद से ऊब जाओ समझ लेना अनंत संसार है। कितनी सामायिक कर चुका, कितना प्रतिक्रमण कर चुका, कितनी मालाएं कर चुका, समझ लेना अनंत संसार है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, कितना दान दूं, इतना तो दे चुका, समझ लेना अनंत संसार है, अभी कल्याण नहीं होना। ये थर्मामीटर है। जब जब तुम्हें आए, आखिर कितनी पूजाएं करूं, आखिर कितनी माला फेरूं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, माला फेरते फेरते यदि बार बार मेरू की याद आ रही है, उस माला में माल नहीं मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। क्यों? आदि फिरते अभी निरंतर वो मेरू आने का क्या इंतजार, 10 बार देख लिया, मेरू आया ही नहीं, मेरू आया ही नहीं। और कभी तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, हे भगवान, ये मन को मैंने मनाया है बड़ी मुश्किल में, ये मन मानता नहीं है, तैयार ही नहीं होता था, जैसे तैसे मैंने मनाया कि बस एक माला फेर लेने दे। तो मन ने कहा देखो एक फेरने दूंगा, एक फेरना, दूसरी माला मत फेरना। तो मैं कमेंट्स करके आया हूं मन से। मन ने कहा एक माला के बाद दूसरी फेरी तो मैं बाजार चला जाऊंगा, मैं स्थिर नहीं रहूंगा। तो मैंने कहा भाई हे बाप, हे मन, एक माला फेर लेने दे। अब मन ने भी कहा ठीक, प्रॉमिस है, एक माला तुम फेरो, बस अब प्रार्थना करो, हे भगवान, मन वचन से बंध गया है और एक माला की छूट है, बस ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि मेरू कभी आवे ही नहीं, माला पूरी होवे ही नहीं। और अगर वो बीच में गड़बड़ करेगा, चुप, माला एक पूरी होने दे, अभी मेरू नहीं आया है, माला पूरी होने दे। और ये माला इतनी बड़ी हो जाए कि माला पूरी होगी नहीं, मन चंचल होगा नहीं, और माला पूरी हुई नहीं कि ये बाहर भागा नहीं। बोलो माला पूरी कराऊं या बढ़ा दूं? है? माला पूरी कराऊं या बढ़ा दूं? ये तो तुम निर्णय करो। माला फेरते समय मेरू का इंतजार होता है या मोती बढ़ने का इंतजार होता है? 90% मेरू का इंतजार होता है। माल नहीं मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, क्योंकि भार हो गया, क्योंकि परिणाम आ गया, भार लग रही। मेरू नहीं आया अभी तक, पूजा नहीं हुई अभी तक। दान, पूजा, धर्म की क्रियाओं में जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, बस सीमा मत बांधना। सीमा पाप की बांधी जाती है, धर्म की नहीं। घर में रहने की सीमा बांधो, मंदिर में रहने की सीमा मत बांधो। भीलवाड़ा में रहने की सीमा बांधो, सम्मेद शिखर में रहने की सीमा मत बांधो। नोट गिनने की सीमा बांधो, माला गिनने की असीम कर दो, धर्म को असीम कर दो। और जिस दिन तुम्हारी हर क्रिया ऐसा हो जाए कि हे भगवान, ये माला असीम हो जाए, ये पूजा असीम हो जाए, बोलो कैसा लग रहा है? ये पंचकल्याणक भी असीम हो जाए, कभी खत्म ही ना हो। कल से फिर से शुरू कर दो, फिर से बोली लगेगी। अब कौन स्वधर्म बनेगा? फिर से कल यहीं फिर से पंडाल बना बना मिल जाएगा, ठीक नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा। फिर से कर दो। क्या अनुभूति में आ रहा है? क्या आत्मा की पर्याय बन रही है कि ऐसा ही दिन चलता रहे, सदा ऐसे ही धर्म में वातावरण चलता रहे, सदा ऐसा ही धर्म का, ऐसे ही मेरे धन का उपयोग होता रहे? क्या ऐसा भाव आ रहा है? मेरा धन कितना उपयोग में गया, ना जाने किस पाप में बहाता, ना जाने किस पाप में जाता, ना जाने किस बुराई में जाता, ना जाने कौन पापी डाकू ले जाता। कल का प्रवचन, कल का ले जा सकता है कि नहीं? पता नहीं कौन जेब कट ले जाता, पता नहीं छापा पड़ के सरकार में चला जाता, और उस छापे के पैसे से कौन से पोल्ट्री फार्म को लोन मिल जाता। मैंने कितने पुण्य किए भगवान। ओहो, नाचो रे अंदर चेतना से कि आज मुझे सब पता चला कि मैं पुण्यात्मा हूं, क्योंकि मेरा धन
पाप में और पापी नहीं ले गया, मेरा धन पंच कल्याणक में लगा, मेरा मन पंच कल्याणक में लगा। इससे सिद्ध है कि मैं पुण्यानुबंधी पुण्य है। जब तुम्हारा धन धर्म में लगे तुरंत समझ लेना पुण्यानुबंधी पुण्य है। और पुण्यानुबंधी जो पुण्य होता है वह कभी अधोगति नहीं ले जाता। कहां ले जाता? उठ गया। समझो उसको, पुण्यानुबंधी पुण्य है। दान देते समय ऐसा विचार करना। आंखें जब भगवान का दर्शन करें तब विचार करना, असीम हो जाएं, ये दर्शन होता रहे। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। क्या बात कर रहे हैं? हे भगवान, जब मैं आपको देखूं तो मेरी टिमकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका दर्शन के बाद टिमकार हो जाए तो हमारी आंख का ये बहुत बड़ा कलंक है। आप तो वे हैं अनिमेष दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकन, अनिमेष विलोकन नियम। आपको तो एक बार जो देख लेता है उसे आंख को टिमकाने की भी बात नहीं आती। कल मैं भगवान के वहां सूर्य मन दे रहा था और वो वीरोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ भगवान थे और वहाँ विनोद ब्रह्मचारी के शांति कुंथरानाथ थे। इनको देखते ही मैं सूर्य मंत्र भूल गया और स्तब्ध हो गया और देखते ही रह गया। आंख टिमकाने का भाव ही नहीं हुआ, आंख टिमकाने का भाव नहीं हुआ। बस 1 मिनट से 1.25 मिनट तक मेरी आंख स्तब्ध हो गई, जैसे कीलित कर दी हो। तुरंत मुझे ये, अरे मैं तो सूर्य मन देने खड़ा हूं, ना कि भगवान का दर्शन करने खड़ा हूं। जिस मुद्रा को देखकर मुनि की आंख टिमकार करना भूल जाए, समझ लेना चाहिए उस मूर्ति में कोई दम है। स्तब्ध रह गया मैं वहां देख करके। कभी कभी होता है ऐसा, ये करने से नहीं होता, ये अनायास होता है, सहज होता है, एकदम सहज होता है। अनिमेषता एकदम नहीं आती, वो सहज में आ जाती है। तो कभी ऐसा भाव आ जाए कि भगवान आज मुझे पता चला मुझे ये आंखें क्यों मिली थी, क्योंकि मुझे आपका दर्शन होना था। आज मुझे पता चला कि मुझे ये जीवन क्यों मिला था। मैंने कहता हूं ना बार बार, सुबह उठकर मंदिर में जाके ये बोला करो, पता नहीं मैं रात में मरा क्यों नहीं, पता नहीं कितने लोग रात में मर गए, मर सकते कि नहीं, पर मैं क्यों नहीं मरा। हर व्यक्ति को कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं मरा। रात में ना जाने कितने लोग मर गए, मैं क्यों नहीं मरा। तो मंदिर में जाके कहना, वाह भगवान, अब समझ में आया मैं मरता कैसे, क्योंकि मेरी किस्मत में तो तेरा दर्शन लिखा था, तेरा अभिषेक लिखा था, तेरी पूजा लिखी थी। कैसे मर जाता, कोई पापी थोड़ी होंगे रात में मर जाता। मरूंगा तो अभिषेक करने के बाद मरूंगा, अभिषेक करते हुए मरूंगा, सोते सोते कैसे मर जाता। वारे पुण्यात्मा, अपनी पीठ ठोक लो। ना जाने कितने लोग रात में मर गए, मैं क्यों नहीं मरा आज। मैंने कहा था ना एक बार, ऐसी अनुभूति मुझे एक बार हुई थी किशनगढ़ में। एक महाराज हमसे छोटे थे, वो मर गए, आकस्मिक मरण को। मुझे आया, देखो मैं तुम्हें मालूम मेरा दिमाग थोड़ा सा उल्टा, मैं दूसरे को मरते देखता हूं, मैं सोचता हूं मैं क्यों नहीं मरा। अब उन महाराज को तो हमें वो सोचना है कि वो मर गए, उनको तो मैं भूल गया, मर गए होंगे। अब मैंने कहा भगवान मैं क्यों नहीं मरा, बड़ा तो मैं था, नंबर तो मेरा था। अब देखो आपकी दृष्टि से अशुभ सोच है ना, यदि कोई ऐसा सोचे तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, चुप रहो, ऐसा अशुभ से तो। और मैं अशुभ ही अशुभ सोचता हूं, और जब जब मैं अशुभ सोचता हूं मेरा शुभ होता है। तब मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों नहीं मरा, बड़ा तो मैं था। मैंने कहा यमराज तेरे से भूल तो नहीं हो गई, आप मेरे छोटे महाराज को ले गए, मैं बड़ा हूं, मेरा नंबर आना चाहिए। किसमें, देखो तुम्हारा साधु कैसा है, मरने में नंबर बता रहा, यमराज को याद दिला रहा है। अरे ये तो नहीं कि यमराज सदा भूला रहे, और मैं यार यमराज तू कहीं भूल तो नहीं गया नंबर, मैं बड़ा हूं, वो तो छोटा था, अभी भी भूल चूक हुई हो तो उसको छोड़ जाओ। ऐसी अनुभूति आ रही, और 2-4 बार आया मेरे मन में।
मैं क्यों नहीं मरा? बस उस दिन मुझे जवाब मिला, मैं क्यों नहीं मरा, जिस दिन मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान हाथ में आए और उनको देखते ही अनायास आया। उनको जैसे देख के हाथ से छुआ, तैसे ही आवाज आई, तू कैसे मरता, तेरे हाथ से तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान जगत को मिलना था और जगत इसकी प्रशंसा करता। ऐसा स्पंदन हुआ। अच्छा, अब पता चला कि मुझे यमराज ने क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ की महिमा कौन गाता? कौन सारे जगत को इतने परम उपकारी और ऐसे आनंद की अनुभूति हुई, कैसे मरता? उस दिन लगा कि मैं जिंदा इसलिए हूं कि मुझसे जिनेन्द्र देव की महिमा मेरे मुंह से निकलना है। और जब जब मुनि सुब्रतनाथ की महिमा गाता था, 6 महीने गाता रहा, कभी थका नहीं, आनंद की अनुभूति होती। आज मेरा मुंह धन्य हो गया, इस मुंह से कम जिनेन्द्र देव की महिमा निकल रही है। ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए इस पंच कल्याणक में, इस विधान में, कि धन्य हो गया मैं भगवान। 6 नहीं, कितने पंच कल्याणक और करोगे रे भीलवाड़ा वालों? असीम कर दो असीम। नहीं, कोई सीमा नहीं है महाराज, सीमा मत पा। दर्शन का, सबका, हर क्रिया ने, जिसने जो जो कार्य किया है, जिसने मूर्ति बैठा ली है, वो थके नहीं, थके नहीं। कितनी और बैठा लोगे? जब तक जीवन में घट में श्वास है, जिसने मंदिर बनाया, पूजन, सब कुछ, जितने इंद्राणी बने, इन सब से कहना है एक ही भाव करो, हे भगवान, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करूं तब तक भगवान के पंच कल्याणक मनाता रहूं। माता पिता, सौधर्मंद, कुबेर, ईशान, सबसे मेरा कहना है, हे भगवान, माता पिता सोचे कि भगवान यदि मुझे माँ बाप भी बनने का मौका मिले तो सदा मैं तीर्थंकरों को जन्म देता रहा। असीम सौधर्मेंद्र सोचे, सदा मैं भगवान का अभिषेक करता रहूं। प्रथम दर्शन क्या है, कितना बड़ा धन हो जाता है। पंच कल्याणक में एक ऐसा दस्तूर आता है, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं होता। सूर्य मंत्र के समय किसी को भी प्रवेश, जनता को भी नहीं, माँ बाप को भी नहीं, कुबेर को भी, किसी का प्रवेश नहीं होता। महा सौधर्म इंद्राणी ही उस समय, सूर्य मंत्र के समय वहां पर, और उन्हीं के हाथ की घिसी हुई केसर से अंकन न्यास होता है। ये विधि क्या है समझ में नहीं आ रहा। अरे केसर तो पुजारी घिस देगा ना, केसर तो पुजारी घिस देगा नहीं। जैसे मैंने जन्म कल्याणक के दिन कहा था, बालक को तो कोई दाई नहा देगी ना, स्वधर्म क्यों नहाने आया? इसी प्रकार केवल ज्ञान के दिन जो सूर्य मंत्र, जो अंकन न्यास किया जाता, 5 कल्याणक की केसर पुजारी घिसता है, पुजारी घिसता है, कोई भी घिस दे। लेकिन जिससे पद प्रतिष्ठा की जाती है अंकन न्यास, मंत्र न्यास का, वह नियम से सची ही घिसेगी। सची के द्वारा घिसी हुई केसर से ही अंकन न्यास होता है, ये विधि। और उस समय मात सौधर्म इंद्राणी ही अंदर रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। इतनी बड़ी वीआईपी, इतना बड़ा पुण्य। ऐसे ही कुबेर का पुण्य होना चाहिए। भगवान का समोषण की रचना करते समय, हे भगवान सदा रचना करता रहूं। बहुत, और मेरी भावना है कि भीलवाड़ा वाले धर्म से कभी आघावे नहीं, धर्म से कभी उबे नहीं। हमेशा धर्म को ऐसे कहें कि मैं जिंदा इसलिए था कि मुझे छठवां पंच कल्याणक देखना है। जिन जिन लोगों ने छठवां पंच कल्याणक देखा है वो एक ही बात करें कि मैं जिंदा इसलिए था कि मुझे छठवां दिखना था। अब जिन जिन को 7वां देखना हो वे जिंदा रहे, नहीं तो पधारे ऊपर। सीधी सी बात है। और तो मैं बेफालतू कार्यों के लिए तो जिंदा रखूंगा नहीं तुम्हें। यदि 7वां देखना हो तो फिर भावना भाऊं, नहीं तो कहूं यमराज 7वां देखना है कि नहीं, देखना है कि नहीं, सही में बोर तो नहीं होगे? बस जाओ, भगवान करे
तुम्हारा पुण्य 7वां पंचकल्याणक भी अपनी सगी आंखों से देखे। अभी कह रहे थे एक बार, यहां 5 कल्याण, पहले पंचकल्याणक छोड़ करके 5 कल्याणकों में एक टीम आई प्रवीण की, हर पंचकल्याणक में नेतृत्व किया। जब वहां चतुर्मास में हुआ था तब भी चतुर्मास कमेटी के बाद पंचकल्याणक का नेतृत्व तो इसी को सौंपा था, और अभी भी मैंने तो समझ लिया भीलवाड़ा स्तर का एक नेता है, और उनके साथ भोजन व्यवस्था वाले प्रवीण जी, ये पूरी टीम है। वो हर कार्य में लोग उन्हीं का नाम रखते। मैंने उनसे पूछा कहीं थक तो नहीं रहे हो? बोले नहीं महाराज, भगवान के भक्तों को जीवन भर बना बना के खिलाना पड़े तो खिलाने को तैयार, थका नहीं। ऐसे कोई कार्य करते समय थकना नहीं। बहुत अच्छा पंचकल्याणक हुआ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।